वीडियो करी। और मैं तहे दिल से सबका अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सारे लोग मुझ पर आशीर्वाद बनाएं। सबको मेरा प्रणाम। मैं रविशंकर यादव वार्ड नंबर 38 का जिला प्रत्याशी हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि आज 643वीं जयंती के दिन रविदास जी, संत श्री शिरोमणि रविदास जी की जयंती है। इस शुभ अवसर पर मैं ये कहने के लिए आया हूँ, शिक्षा एक ऐसा हथियार है, ना तोप से, ना बारूद से, ना गोली से, ना बाहुबल के हथियार से। इतिहास रचा जाता है तो 2 बूंद सियाही के कलम के इतिहास से। मैं युवा सेवा संस्थान का अध्यक्ष भी हूँ, रविशंकर यादव। मैं बताना चाहता हूँ ये युवा सेवा संस्थान है क्या चीज। इसको मैंने सन 2017 से लेकर आज तक चला आ रहा है। 2017 में इसकी नींव रखी थी। इसका कार्य है कि जो भी गरीब तबके के लोग हैं, जो भी कंप्यूटर नहीं पढ़ पाते हैं, जो भी पढ़ने में रुचि रखते हैं, मैं उनको हर प्राथमिक विद्यालय पर 10 गांव में कम से कम संडे के संडे फ्री कंप्यूटर शिक्षा देता हूं। और 3 साल से लगातार मेहनत हो रही है। और बताना चाहता हूं कि आज इसका और भाग्य खुल रहा है युवा सेवा संस्थान का। इसमें आपका ITI, पॉलिटेक्निक, GNM, BEd, PTC, DLEd और D फार्मा, ये सब रविशंकर यादव जी के तहत निःशुल्क हो रहा है युवा सेवा संस्थान के तहत। ठीक है। जो भी इच्छुक हो वो मैं चाहता हूं कि 25 फरवरी से पहले अपना टोटल डॉक्यूमेंट्स दे दे। इसका जिम्मा मैं टोटल फ्री कराऊंगा। और मैं बताना चाहता हूं आज रविदास जी की जयंती पर कि संत शिरोमणि रविदास जी एक लौकिक शक्ति से पूर्ण, इनको ईश्वर का दर्जा दिया गया था। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। इनकी माता का नाम कलसा था और पिताजी राजनगर के सरपंच थे। मैं बताना चाहता हूं कि एक दिन की बात है, जब इनके पिताजी गुजर गए तो इनको कुछ उच्च तबके के लोग इनको दफनाने नहीं दे रहे थे, गंगा में विसर्जित नहीं करने दे रहे थे। चाहे बहुत भी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, बहुत मतलब कठिनाई थी। उस समय ये बहुत अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे। बताना चाहता हूं कि इन्होंने सबसे पहले लोगों को वो चीज की जो इनके लिए मना था। इन्हें जनेऊ पहना, धोती पहनी, कुर्ता पहना, पैजामा भी पहना और तिलक भी लगाया, जिसके लोग खिलाफ थे, जबकि हमारे समाज के लोग भी खिलाफ थे इनके और उच्च समाज के लोग भी खिलाफ थे इनके। फिर भी इन्होंने एक नहीं मानी। और फिर एक दिन वहां के राजन को कहा गया, इनकी शिकायत कुछ लोगों ने की और कहा कि रविदास जी कुछ गलतियां कर रहे हैं। तो राजन ने इनको अपने दरबार में बुलाया और कहा कि आपको जनेऊ पहनने का कोई हक नहीं। उस समय रविदास जी ने मुस्कुरा के और सभी लोगों के सामने अपनी छाती चीर डाली, हनुमान जी की तरह अपनी छाती चीर डाली और अपने आत्मबल से, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से 4 प्रकार के जनेऊ बनाए। सोना, तांबा, पीतल और कपास, यानी 4 वर्ण हम लोग के होते हैं। कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, 4 बार के लिए उन्होंने अलग अलग अपने बनाए। अब तो मैं कपास का पहन सकता हूँ। तो टोटल लोग लज्जित हुए और उनका सम्मान किया पैर पड़कर। और जब इनकी पिता की मृत्यु हुई थी तो इनको अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जा रहा था। तब मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लौकिक शक्ति से अद्भुत थे। तो इन्होंने ईश्वर का नमन किया और एक गंगा की ऐसी लहर आई कि इनके पिताजी के पार्थिव शरीर को बहा के ले गई। और तब से कहा जाता है कि गंगा उल्टी बहती है। और मैं बताना चाहता हूं कि इन्होंने पानीपत का युद्ध जो 1526 में क्या कहते हैं कि इन्हें जीता था, एक अच्छा ही नाम था, चलिए सॉरी, उनको भी, हिमायू को भी, बाबर को इन्हें शिक्षा दी है, बाबर को भी इन्हें शिक्षा दी है। तो मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है
कि शिक्षा से ही हम लोग सारा इतिहास लिख सकते हैं, सारी जंग जीत सकते हैं। गोली बारूद और बाहुबल काम नहीं आने वाला। इसलिए संगठित रहे, संघर्ष करें और शिक्षित बने। ये बाबा साहब का नारा था। स्वामी विवेकानंद जी का भी मैंने किताब पढ़ी है, उसमें लिखा था उठो जागो और संघर्ष करो। तो उन्होंने कहा था तब तक संघर्ष करो जब तक ना लक्ष्य ना मिल जाए। और बाबा साहब ने भी कहा था उठो जागो और शिक्षित बनो और संघर्ष करो। हमें संगठित रहने का जब आ जाएगा, संगठित हम लोग जब लोग रहने लगेंगे और शिक्षा से परिपूर्ण हो जाएंगे, तो मैं कहता हूं कि हम जैसे लोग भी इतिहास लिखने के कायम रहेंगे। और मैं चाहता हूं कि मैं युवा सेवा संस्थान जो चलाता हूं, मैं भी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, बड़े लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी शिक्षित हो वो अपने छोटे भाई, बड़े भाई, चाहे जो भी अनशिक्षित हो, वो 4 लोगों को पकड़कर अगर वो बढ़िया से ट्यूशन देंगे, फ्री निःशुल्क ट्यूशन देंगे और किसी एक व्यक्ति की भी उसमें नौकरी लग जाएगी, तो समझ लेना कि हमारा जीवन सार्थक है। और एक साथ बोलना चाहता हूं, पढ़ेगा रसला तो पढ़ेगा रसला। मैं वही चीज कहना चाहता हूं, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सबको मेरा प्रणाम और गलती से भी माफ करिएगा। मैं भी आपका छोटा बालक हूँ और शिशु हूँ, मुझे भी उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो मैंने आपके समझ रखा।